बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता एवं बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब के 627वीं कबीर जयंती के अवसर पर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब अनेक संतों के, विद्वानों के विचार श्रवण कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कैसे थे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके सब उनके जीवन से परिचित हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जीवन आज से नहीं, जब हम लोग छोटे छोटे थे और स्कूल में पढ़ाई करते थे तब से पढ़े हैं। एक उस अनपढ़ आदमी के ऊपर अनेक पीएचडी हो चुकी है, किंतु आज के समय में भी हम सब अनेक ऐसे कबीरपंथी हैं जो आज के दिन सिर्फ यह कह रहे हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जरज माही पौढ़न किए दो दीन के पीर। सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से उतरे थे, और इसीलिए जब हम कबीर जयंती लिखते हैं तो वो नीचे कमेंट करते हैं कि कबीर जयंती नहीं, कबीर प्राकट्य उत्सव होना चाहिए। उनकी ये मान्यता है कि वो किसी से पैदा नहीं हुए थे, जन्म नहीं लिए थे, वो तो प्रकट हुए थे। और कैसे प्रकट हुए थे? आकाश से सीधे एक कमल फूल पे प्रकट हो गए थे। आप सब जानते हैं कि आज तक ऐसा ना कभी हुआ था और ना ही कभी हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी जो प्राइमरी में पढ़ता है या मिडिल में पढ़ करके कुछ साइंस के बारे में जानकारी रखने लगा है, तो वो जानने लगा है कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है या किस ढंग से इस धरती पर एक बालक आता है, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दूसरे लोगों की देखा देखी अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने पीर को ऊंचा उठाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते जाएं, तो ये सदगुरु कबीर की बातों को फीका करना है, उन्हें ही अंधविश्वास की तरफ धकेलना है। जो सदगुरु कबीर इस दुनिया में इस नाम से जाने जाते हैं कि उन्होंने अंधविश्वास का खंडन किया, पाखंडवाद का खंडन किया और सत्य का रास्ता दिखाया, और हम उन्हें ही कहते हैं कि गगन मंडल से उतरे सत्य गुरु सत्य कबीर। ये क्या, कहां तक की समझदारी की बात है? ये तो मेरे हिसाब से नासमझी वाली बात हो गई। क्योंकि अगर हम उन्हें भगवान, इष्ट या पीर औलिया के रूप में अगर देखते हैं तो हम उन्हें अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम उनके जीवन से जो सीख लेनी चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दुर्गा, पार्वती, ऐसे अनेक देवी देवताएं हैं जिन्हें आप केवल आरती पूजा करने का धंधा बना करके रखे हैं। उनसे आप कभी भी कोई सीख नहीं ले सकते। और अगर सदगुरु कबीर को भी वैसे ही बना दिया गया तो उनसे हम कभी कोई सीख नहीं ले सकते। केवल वो भी पूजा और अर्चना के केवल धंधे हो जाएंगे। कबीरपंथियों का एक धंधा बनकर रह जाएगा सदगुरु कबीर का चित्र, फोटो या मूर्ति। और मैं एक सदगुरु कबीर का फॉलोवर या सदगुरु कबीर का पंथ में रहने वाला एक साधक अपने आप को अगर मानता हूं तो मेरी यह कर्तव्य है कि मैं उनके
जीवन में जो आने वाले विकार हैं या उनके जीवन में ही जो कहे जाने वाले आडंबर पाखंडवाद है, उनका मैं खुलकर विरोध करूं। क्योंकि मैं अगर अपने आप को कबीरपंथी मानता हूं और मैं ही अगर उसके पंथ के उनके अनुरूप में ही अगर कोई पाखंड खड़ा करता हूं, तो इससे बड़ा मूर्ख मैं और कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको सदगुरु कबीर को एक इंसान के रूप में मानना चाहिए, और इंसान के रूप में नहीं बल्कि भगवान मान सकते हैं तब जब वैदिक आधार पर जो आप कहते हैं कि भग्न कर दिया वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। जो अपने भग्न अर्थात अपनी वासनाओं को खत्म करके अपने आप को भगवान की उपाधि दे दिया या अपने जीवन को भगवान के रूप में उजागर कर लिया, उसे अगर हम भगवान कहते हैं तो हाँ, सचमुच हम कबीर साहब को भगवान मान सकते हैं। लेकिन हम यदि उन्हें सिर्फ आरती पूजा करके कबीर साहब की मूर्ति पर आज कपड़ा पहना करके या फिर उनके मंदिर में एक झंडा लहरा करके अपने आप को कबीरपंथी सिद्ध करना चाहें, तो ये कतई उनके जीवन के, उनके विचारों को उनके जीवन से सीख लें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम करें। क्योंकि सदगुरु कबीर ने जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो आप माला फेर करके अपने भगवान को, गुरु को सुमिरन करते हो, ये तो केवल बाहरी है। मन की माला फेरो। क्योंकि हम अगर मन की माला नहीं फेरते हैं, मन हमारा फेरा नहीं, तो हमारा मन तो वैसे ही है जैसे आम इंसान का, जो वो वासनाओं में ग्रसित रहता है, वही मन हमारा भी है। तो हम किस हिसाब से कबीरपंथी कहलाते हैं? हम सबको चाहिए कि हम उनके जीवन में उन्होंने जो संदेश दिया, उन संदेशों को अपने जीवन में उतारें। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वो इतना अच्छा संदेश देकर गए हैं, उनके जीवन से इतने अच्छे अच्छे संदेश हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया उसको हम नहीं देखते हैं, केवल उन्हें भगवान और देवता बनाकर रख देते हैं और केवल पूजा करते रह जाते हैं। ये हम सब की नासमझी है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब सदगुरु कबीर के जयंती के अवसर पर यहाँ आए हैं, तो उन्हें भगवान की दृष्टि से या किसी पूजा करने की दृष्टि से ना देखें, उन्हें अपने जीवन में जोड़ें, अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात करें, तभी उनकी सच्ची जयंती मनानी सार्थक होगी। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।